जो मुझे नहीं मिल पाया, मैं ये कभी नहीं चाहती कि हर बेटी को ना मिले। जो दौर था वो गुजर गया, आने वाला दौर बहुत अच्छा हो। मेरी बहन प्रिया सिंह मेघवाल, इनके माता पिता, इनको मैं नमन करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है, पूरे राजस्थान का, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के सामने रोशन करने का काम किया है। आप जो दहेज दे रहे हो अपनी बेटियों को, वो उनकी परवरिश में लगाइए, वो लाइफ टाइम का दहेज है। हमारे लिए सच में गर्व का विषय है कि बीकानेर की बेटी ने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। आज जश्न खुशी और जज्बातों का सैलाब है। आज फिर आपके हाथों में एक नया आफ्ताब है। आप इंसान हैं, कुदरत का कमाल। सवाल तो हजार है, अब हर सवाल का जवाब। देखो, मैं सरकार के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार को देख के ना मैं खेलने गई हूँ और ना कुछ और। आज तक 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में खेलते हुए। मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में उम्मीद की है सरकार से। मैं अपने बलबूते पे खेलने गई थी और मैं खेल के आई हूँ। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के करे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार सर, राम राम। मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप घणो स्वागत है। आज आपने राजस्थान री और बीकानेर री एक ऐसी बेटी मिलावन जा रही है जिका बॉडी बिल्डिंग में मैंने आप नाम है जिको अलग ही दर्ज करियो है। नमस्कार मैम, जलको बीकानेर में आप हार्दिक अभिनंदन और घणे तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बीकानेर पधारे हो, कहीं कुछ उपलक्ष्य में आप बीकानेर पधारे हो? मेरी जन्मभूमि है और मेरे अपने लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ नहीं हूँ तो कहाँ जाऊँगी बता। अपने घर तो लौट के आता है, कहीं भी चले जाओ बंदा। आज आप एक अलग ही खिताब है जिको जीत ले रहे हो, बीर बारे में आप कहीं कुछ कहना है? हाँ, अलग तो है, बॉडी बिल्डिंग पुरुषों का गेम है और मैं जीत के लाइन ये कहना है कि लड़के लड़की एक समान है। और ये फील्ड मैंने इसलिए चुना, समाज और सोसाइटी की सोच बदल सको और लड़कियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, इससे आगे भी बेहतर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मंत्री भवन सिंह भाटी साहब, डिविजनल कमिश्नर नीरज के पवन साहब, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मुझे राजस्थान फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर का टाइटल है। मैंने नेशनल भी खेला है राजस्थान में, 3 टाइम मिस राजस्थान रही हूँ 2018, 19, 20। और UNBBI फेडरेशन है, मैं उससे इंटरनेशनल खेलने गई थी और वहाँ मुझे गोल्ड लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप दूसरी जो लड़कियां या महिलाएं जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का गेम है, कोई गंदा हो या भद्दा गेम नहीं है। और लड़कियों से ऐसे कहना चाहूँगी स्पेशली कि आत्मनिर्भर रहें, और अगर आप आत्मनिर्भर रहेगी तो आपकी खुद अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और किसी पे डिपेंड ना रहें। दूसरी बात ये होती है कि आप बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस में हो, तो ये 24 आवर्स में से रेगुलर आप 1 घंटा अपनी एक्टिविटी करोगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहोगे और फिट रहोगे। सरकार का क्या रवैया रहा आपकी उपलब्धि पर? देखो, मैं सरकार के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार को देख के ना मैं खेलने गई हूँ और ना कुछ और। आज तक 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में खेलते हुए। मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में उम्मीद की है सरकार से। मैं अपने बलबूते पे खेलने गई थी और मैं खेल के आई हूँ। जेंडर चेंज होने से मानसिकता चेंज नहीं हो जाती। आप ये सोचिए, आप ब्लैक चश्मा पहनोगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, वाइट पहनोगे तो वाइट दिखेगा। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपको नजर आएगा। मैंने ये फील्ड इसलिए चुना कि बेटी बेटियों में फर्क खत्म कर सकूं। जो मुझे नहीं मिल पाया, मैं ये कभी नहीं चाहती कि हर बेटी को ना मिले। जो दौर था वो गुजर गया, आने वाला दौर बहुत अच्छा हो। ये बात
मैं रिपीट नहीं करूंगी कि भी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये सहा वो सहा, इसलिए नहीं करूंगी कि हो सकता है 100 लड़कियां सुन रही है, उसमें से 50 वापस चली जाए और 50 आगे बढ़ जाए। मैं चाहती हूँ 100 सुन रही है मुझे, तो 100 की 100 आगे बढ़े और वो 100 एक दिन 1 लाख बनने में देरी नहीं लगेगी। बेटियों से मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत खुशी की बात है अगर आपके 5 बेटी है, 7 बेटी है, बहुत खुशी की बात है। और अगर किसी के 2 बेटा है तो भी खुशी की बात है। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि हमारी 5 बेटियां जाएगी तो बदले में 5 बेटे भी तो आएंगे। मैंने भी जगह चेंज की है, जगह चेंज करने से बेटा बेटी चेंज नहीं हो जाते हैं। और ये जो दहेज प्रथा चला रखी है ना, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो दहेज दे रहे हो अपनी बेटियों को, वो उनकी परवरिश में लगाइए। वो लाइफ टाइम का दहेज है, वो अपना फ्यूचर खुद बनाएगी। वो इसलिए बनाएगी, गहना है आज है कल टूट जाएगा, फर्नीचर है आज है कल टूट जाएगा, पैसा है खर्च होगा टूट जाएगा। उस पैसों से अगर आप अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, तो मरते दम तक उनके पास सेफ रहेगा। वेरी गुड। इससे समाज और सोसाइटी की मानसिकता चेंज होगी। मुझे टाइटल है घूंघट से बिकनी तक। अब बिकनी का नाम आते ही सबकी सोच बदल जाती है, बट आप जो उनको सम्मान दे रहे हो ना मुझे, उसी वजह से दे रहे हो। परंपरा अलग चीज है, गेम अलग चीज है। आप दोनों को मिक्स मत करो। नजरिया है उसका ध्यान रखो। बॉडी बिल्डिंग आने से फीमेल सेफ तो रहेगी, क्राइम चेंज हो जाएगा, अपनी रक्षा खुद कर सकती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। मैं थाईलैंड गई थी, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है जो थाईलैंड जाके आए हैं वो कैसा देश है। मैं अकेली गई थी ना, मेरे मम्मी पापा थोड़ी नहीं गए थे, भाई साथ में थोड़ी नहीं गया था, और अकेली लेके आई ना मैं गोल्ड। तो इसलिए बेटियों पर विश्वास करिए, बेटियां गलत नहीं करेगी, डराइए मत उनको। छोरी बारे मत जा, चुन्नी लगा जा, देखो काको खड़ो है भैया, ऐसा मत करिए। बेटियों को कहिए वो काका भी पिताजी समान है, पड़ोसी आपका पिताजी समान है, सब भाई आपके रिस्पेक्टेबल है, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। एक बार तो बेटियों पर विश्वास करिए। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री भवन सिंह जी पाटिल साहब को मैं इसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बात करें। लड़ा गजेंद्र सिंह जी सांकला जी हमारे सचिव और प्रवक्ता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, सुषमा बारूपाल जी विराजमान है, रामलाल जी जो इस कार्यक्रम में बहुत ही सक्रिय रूप से इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, और मुझे भी इन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी और मुझे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। बीकानेर डिवीजन के डीसी हैं, वो भी पधारे हैं, एडीएम साहब बैठे हैं बीकानेर के, ओम प्रकाश जी, हमारे जो ओलंपिक खिलाड़ी, हमारे बीकानेर का नाम रोशन करने वाले श्याम सुंदर स्वामी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने भी बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। के साथियों, सभी आयोजन समिति से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं अभिवादन करता हूं और आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज 2023 का 2 तारीख है और ये साल हमारे लिए अच्छा रहे, हम सब के जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली लेकर के आए, मैं ये आपसे आप सबके लिए कामना करना चाहूंगा। और फिर बहन प्रिया सिंह मेघवाल, इनके माता पिता, इनको मैं नमन करना चाहूंगा कि इन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसने न सिर्फ माता पिता का नाम रोशन किया है, न सिर्फ हमारे शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि इन्होंने पूरे राजस्थान का, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के सामने रोशन करने का काम किया है। तो मैं बहन प्रिया सिंह मेघवाल को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से और आगे बढ़े। हम सब लोगों की दुआएं, हम सब लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। आपने जिस प्रकार से मेहनत करके, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और आपने खुद मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और हम सब युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि
मेहनत करने वालों को की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और वो जिस उद्देश्य के साथ जो उनका जीवन का लक्ष्य होता है उसमें यदि मन से लग जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये बहन प्रिया सिंह मेघवाल ने साबित करके दिखाया है। मैं खेलों के बारे में थोड़ा बीकानेर के थोड़ी पीछे जाऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर के खिलाड़ी अभी इन सालों में थोड़ी कम बीकानेर का हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारे मगन सिंह जी राजवी हैं जो अर्जुन अवार्ड विनर हैं, उन्होंने फुटबॉल में बीकानेर का नाम रोशन किया। चैन सिंह जी राजवी ओलंपिक में हमारी इंडिया टीम के कैप्टन रहे, तो चुन्नी कप्तान रहे। ऐसे कई खिलाड़ी और भी थे जिन्होंने बीकानेर की पहचान हमेशा के लिए खेलों के जगत में बनाई। हमारा बीकानेर आज जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। भाई श्याम सुंदर जो है पैरा जो ओलंपिक में जो मेडल लेकर के आए हैं, तो ये तीरंदाजी के क्षेत्र में लेकर के आए। और अभी भाई श्याम सुंदर से मैं बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करता हूं। मुझे इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं 9th पास हूं लेकिन मुझे सीधा 2nd ग्रेड पीटीआई की सीधी नौकरी राजस्थान सरकार ने दी है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार भी राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए कहीं कमी नहीं रहेगी। मैं तमाम खिलाड़ियों को कहना चाहूंगा, राजस्थान में 300 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 4 सालों में सीधी नौकरियां, मतलब बिना कंपटीशन के, बिना किसी सीधी डीवाईएसपी तक की नौकरी राजस्थान सरकार के द्वारा, जो हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, उनको देने का काम किया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। और 26 जनवरी से हमारे शहरी क्षेत्रों में भी जो इंदिरा गांधी जी के नाम शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से शुरू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से खेलों का हमारे जीवन में महत्व है और इस बात को सरकार भी जानती है। राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। तभी खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के द्वारा नौकरियां देने में या अन्य सुविधाएं देने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है और राजस्थान सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसा अभी गजेंद्र सिंह जी ने भी बताया और हमारे नीरज के पवन साहब ने भी बताया कि जो वर्षों से जो राशि दी जा रही थी खिलाड़ियों को, वो राशि पिछले 4 सालों में गहलोत साहब के द्वारा बढ़ाई गई है। और ऐसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी, अभी 300 खिलाड़ियों को सीधी नौकरियां दी गई है। ये बात तो मैंने अभी आपके सामने रखी थी। अभी भाई श्याम सुंदर जो एक लिस्ट लेकर के बैठे हैं मोबाइल में, ये कह रहे हैं 167 और ऐसे राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनको सीधी नौकरी देने की तैयारी राजस्थान सरकार ने लगभग पूरी कर ली है। कुल हमारे 520 बता रहे हैं, बल्कि हमारे बीकानेर के ही तीरंदाजी के क्षेत्र में बीकानेर को आगे बढ़ाने वाले हमारे नाम बता दो। अनिल जोशी जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, साइकिलिंग और तीरंदाजी में अनिल जी के शिष्य ही हैं हमारे श्याम सुंदर जी। अनिल जी को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा काम आपने बीकानेर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया है। मैं भी बताना चाहूंगा कि मेरे एमएलए कोटे से भी कम से कम 7-8 खिलाड़ियों को मैंने तीरंदाजी के जो सेट होता है, क्योंकि तीर कमान का जो सेट होता है वो 5 लाख 10 लाख रुपए तक का पड़ता है, तो काफी खिलाड़ियों को हमने देने का प्रयास किया है और दिए भी हैं, साइकिलिंग भी दी है। पुनः मैं प्रिया सिंह जी मेघवाल को बहुत सारी बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। आपकी उपलब्धियां बहुत है, लेकिन मैंने बहुत संक्षिप्त में लिखा है, फिर भी इसको पढ़ पाना अभी मुश्किल है। गणमान्य नागरिक बीकानेर के, हमारे लिए सच में गर्व का विषय है कि बीकानेर की बेटी ने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया।
आप ये सोच के देखो, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, ऐसा नहीं पहली बार मिला, कि मेरे घर के सामने रोज आया करते थे जब मैं जयपुर में था, मेरी पोस्टिंग बनी थी यहाँ। इतने दिनों बाद यहाँ आकर के पुनः मुलाकात हुई और मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि बीकानेर की जाई जननी बेटी, आप सोच के देखो, और तमाम वंचनाओं के बावजूद सामाजिक पृष्ठभूमि, बचपन में शादी, गरीब आर्थिक स्थिति, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। उस सब के बावजूद आज जो देश को गर्व करने का मौका दिया है, तो हमारी सारी बेटियां इससे प्रेरणा लेगी, पूरा बीकानेर को आप पर गर्व। आज इस सम्मान के माध्यम से हम खुद बीकानेर वासी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी बेटी ने दुनिया के सामने ये करके दिखाया। तो बीकानेर की जो बाकी बेटियां हैं, जो बाकी लोग हैं, वो सब आपसे प्रेरणा लेंगे कि आगे बढ़ने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता। अगर उसने अगर मन में ठान लिया है तो उसको जरूर मंजिल हासिल होगी। तो मेरी ओर से प्रिया सिंह जी को पूरे बीकानेर संभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत आगे बढ़े, हमारे लिए एक दीप स्तंभ का काम करती रहे। मैं ये मानते चलता हूं कि आज प्रिया सिंह जी का सम्मान जब कल के अखबारों में छपेगा या सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक पहुंचेगा, तो हमारी बहुत सारी बेटियां खुद प्रेरणा लेंगी, खूब आगे बढ़ेगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने में आपका आज का सम्मान बहुत महती सहायक होगा। आखिरी चीज, ये आप एक ऐसा दीप पुंज के रूप में हमारे लिए काम करेंगी जो सबको ये कहे, सबको ये बताए कि कितना भी अभाव हो, कितनी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति हो, अगर उसने मन में ठान लिया तो खुदा ईश्वर भगवान जो भी ऊपर है वो भी तय कर देता है कि इस बच्चे को सफल कर ही देना चाहिए। वक्त लग सकता है, वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप जिस भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, अब तो जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा भी है 300 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, तब तो खेलों को भी आगे बढ़ाने का सरकार इतना बड़ा काम कर रही है। तो अब हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, सब लोगों को आगे लेकर के चलें। और इस समय की जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया अभी आपको कि एक बीकानेर का एसटीडी कोड है ना 0151, पुराने लोग होंगे, तो उसी कोड को रखते हुए 151 फीट का तिरंगा पूरे बीकानेर में लहरा रहा है। तो वो ये हम सबको याद दिलाता है कि हम सब एक होकर के काम करें, कहीं टूटे नहीं, कहीं छूटे नहीं। और प्रिया सिंह जी के आज के सम्मान के माध्यम से हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, जो हमारे समाज का अर्धांश है, समाज का आधा हिस्सा हमारी माताएं बहनें, उसको भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। और जिस परिवार ने प्रिया सिंह जी को सपोर्ट किया, उस परिवार को भी मेरी ओर से बहुत साधुवाद। और आज जितने परिवार यहाँ आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, उनको भी ये लगेगा कि अगर अपने घर की बेटी को थोड़ा सा सहयोग दे दो तो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकती है, हमारे पूरे देश का रोशन कर सकती है। तो पुनः प्रिया सिंह जी को, उनके पूरे परिवार को, हम सब बीकानेर वासियों को प्रिया सिंह जी का सम्मान करने पर बहुत बहुत बधाई। हम सब गौरवान्वित हुए, शुभकामनाएं। नए साल की भी 2022 अच्छा बीता, 2023 और अच्छा बीते, सबको शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले प्रिया सिंह जी मेघवाल साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आपने जो मुकाम हासिल किया है उससे न केवल इस हॉल में बैठे हुए लोग बल्कि पूरा बीकानेर और पूरा राजस्थान आपके ऊपर गर्व कर रहा है कि आपने एक बहुत शानदार तरीके से महिलाओं का मान और सम्मान बढ़ाया है और आपने लोगों के अंदर वो भावना पैदा की है जिस भावना के अंदर अभी पूर्व वक्ताओं ने इस बात को रखा कि महिलाओं को आगे बढ़ने का जो अवसर प्रदान हो, उसके लिए आपने रास्ते प्रशस्त किए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत खुशी का मौका है और एक शायर ने ठीक कहा है कि आज जश्न खुशी और जज्बातों का सैलाब है। आज जश्न खुशी और जज्बातों का सैलाब है। आज फिर आपके हाथों में एक नया आफ्ताब है। आप इंसान हैं, कुदरत का कमाल। सवाल तो हजार है, अब हर सवाल का जवाब।
तो आज आप सके प्रिया सिंह यहाँ जिका बीकानेर दौरे में था, बीकानेर में यारी बाहर रैली है जिसकी निकली और रैली के महीने युवा और महिलाओं की काफी संख्या रमाइने भीड़ ही ये भीड़ में आप देख सको बुजुर्ग लोग हैं जिका भी शामिल होगा और काफी कुछ संख्या रमाइने रैली है जिसकी निकाली गई। बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान पूरे विश्व रमाइने प्रिया सिंह जी है जिसकी आप एक अलग ही पहचान है जिसकी बनाई है। धन्यवाद। मैं कैमरामैन बलदेव के साथ भागीरथ, आप देख रहे हो जलको बीकानेर पर आपको प्यार बनाए रखा और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।